आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 25 साल बाद टूटा अतिक्रमण का किला। राजनांदगांव के महावीर वार्ड 37 स्थित ओसवाल लाइन से शुरू हुआ नाली निर्माण, नागरिकों ने ली राहत की सांस। राजनांदगांव का जर्जर जिला अस्पताल अस्थायी रूप से हुआ शिफ्ट। नर्सिंग सेंटर में शिफ्ट की गई स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा की मद्देनजर लिया गया फैसला। राजनांदगांव में संदेहियों पर पुलिस की हुई सख्त कार्रवाई। असामाजिक तत्वों पर कड़ा प्रहार, सुरक्षा को लेकर बढ़ाई गई विशेष निगरानी। 8 वर्षों से खस्ता हाल में डोंगरगढ़ से खैरागढ़ मुख्य मार्ग, कांग्रेस ने चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल ने सड़क पर बैठकर दिया धरना। राजनांदगांव पुलिस के सराहनीय कार गुम हुए 89 मोबाइल फोन के बरामद। एसपी मोहित गर्ग के हाथों सौंपे गए फोन। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। विधायक यशोदा वर्मा के निर्देश पर मिशन संडे टीम ने सोनेसरार स्थित गौठान का निरीक्षण कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। निरीक्षण के दौरान गौठान की बदहाली सामने आई है, जिसके साथ ही भगवान कृष्ण की मूर्ति खंडित मिलने से यादव समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष देखा गया। टीम के संयोजन मनराखन देवांगन ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आते ही गौठानों को बंद कर दिया गया, जिससे आवारा मवेशियों की संख्या सड़कों पर बढ़ गई है। इससे दुर्घटनाएं हो रही हैं और किसान अपने फसलों की बर्बादी से त्रस्त है। उन्होंने इसे भाजपा की जन विरोधी नीति करार दिया है। वहीं खंडित मूर्ति के विरोध में यादव समाज में नाराजगी जताई है। जिला अध्यक्ष सूर्यकांत यादव ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द नई मूर्ति स्थापित नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। विधायक यशोदा वर्मा जी के निर्देश पर मिशन संडे की टीम आज शहर के वार्ड नंबर 14 सोनेसरार गौठान पहुंची है और वहां पर कांग्रेस की सरकार, मोहित बघेल जी की सरकार के कार्यकाल में 21-22 में गौठान योजना पर प्रदेश में शुरू की गई थी। उस आधार पर खैरागढ़ सोनेसरार में भी गौठान बनाया गया करोड़ों रुपए के लागत से, और वहां पर गाय रखी जाती थी और गौ माता की सुरक्षा, रक्षा, वहां खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गौठान को बंद कर दिया, जिससे आवारा मवेशी गाय लोग रोड में घूम रहे हैं, सड़क में घूम रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाएं घट रही है। सरकार रोड तो बना नहीं पा रही है और मवेशी को भी व्यवस्थित नहीं कर पा रही है। इस कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और साथ साथ गौ माता की भी लगातार दुर्घटनाएं में मौत हो रही है। लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। हम लोग निरीक्षण करने पहुंचे हैं। गौठान को पूरी तरह से फूट नजारा देखने को मिल रहा है। गौठान शुरू किया जाए, उसके विरोध में हम लोग आज नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर यहाँ पर सांकेतिक रूप से गाय मवेशी को बांध कर हमें विरोध जताया है और हमने आगाह किया है कि अगर मवेशी रखने की व्यवस्था नगर पालिका नहीं करती तो नगर पालिका कार्यालय हम गांधी हाउस बनाएंगे और आने वाले दिनों में पूरे गाय यहीं लाकर झुंड हम लोग घुसाएंगे। सप्ताह मिशन संडे की टीम निरीक्षण करने के लिए निकलती है। इसी द्वारा वार्ड नंबर 14 में गौठान बनाया गया था और गौठान को बंद कर दिया गया है। इस कारण हम लोग ने नगर पालिका में आके आज गौ माता को बांध दिए हैं। इस कारण दुर्घटना बहुत ज्यादा होती है। इस कारण हम लोग सीएमओ को जगाने का कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी हाउस बनाएंगे नगर पालिका। हमारा गांव पूरा किसानी एरिया है। अब भूपेश बघेल सरकार के जमाना में करीब करोड़ रुपए के लागत से अपन गौठान बनाए रही से, तो पूरा आवारा पे पशु वगैरह के एक जगह व्यवस्था हो गई से पूरा दूसरा वार्ड से भी लात रही से। लेकिन जैसे सरकार बदली से यहाँ पूरा कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा टूट फूट के जाली वाली गिर गिरी। इस तरह हमारे गाँव वाले श्रमदान में सुधारता हमेशा पूरा दुर्घटना वगैरह हर चीज होते है। आवारा पशु में पूरा रोड में जाम रह रहे थे, फसल पूरा चरा थे, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। नगर पालिका के कोई कर्मचारी यहाँ के झाँकेल नहीं आए। लाइट जला थे, टूटे फूटे सब पड़े हैं, जाली वाली हर चीज है। गाँव वाले मन श्रमदान में कुछ काम लाग कर देते हमन। हाँ, राजनांदगांव के महावीर वार्ड नंबर 37 स्थित ओसवाल लाइन में लंबे समय से जारी अतिक्रमण के खिलाफ आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। करीब 25 वर्षों से इस मार्ग पर बने अवैध प्लेटफॉर्म ने न केवल सड़क को सकरा बना दिए थे, बल्कि नाली सफाई और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी बाधित करके रखा था।
मोती स्वीट से लेकर दादाबाड़ी तक फैले इस मार्ग पर अब विकास की बयार बहने लगी है। महापौर मधुसूदन यादव के नेतृत्व में चल रहे अधोसंरचना विकास अभियान के तहत इस वार्ड में अतिक्रमण हटाने की मुहिम छिड़ गई है, जिसे वार्ड पार्षद जैनम वैद ने सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। पार्षद ने स्थानीय रहवासियों से चर्चा कर सड़क किनारे बनाए गए अवैध प्लेटफॉर्मों को स्वेच्छा से हटवाने की सहमति प्राप्त की। मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भी कई पार्षदों ने इस क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इस बार नागरिकों के सहयोग से कुल 34 अवैध प्लेटफॉर्मों को हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके साथ ही क्षेत्र में नई नाली के निर्माण कार्य भी शुरुआत हो चुकी है, जिससे जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा। देखिए, आक्रोश कुछ दिन का रहता है, लेकिन जब वो उसका परिणाम दिखता है कि रोड का चौड़ीकरण हुआ है और आवागमन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, तब सबको ये आक्रोश प्रसन्नता में बदल जाती है कि जिस तरीके से अभी ओसवाल लाइन पे भी देख रहे होंगे, जहाँ मेरा वार्ड आता है और जहाँ का मैं खुद निवासी भी हूँ, उसी मोहल्ले पे मेरा रहना हुआ है। और उस मोहल्ले में भी लगातार भी पिछले 15 दिन से वहां पे भी जो प्लेटफॉर्म बने थे और उसके नीचे नालियां थी जो जर्जर हो चुकी थी, उस प्लेटफॉर्म का भी अतिक्रमण चल रहा है और उसके नीचे की नालियां का भी जीर्णोद्धार पूरा कर रहे हैं। तो उसके में भी कई लोगों के में आक्रोश भी है, कई लोगों के में प्रसन्नता भी है। लेकिन आज एक दो जब से प्लेटफॉर्म, जैसे मेरा खुद का भी प्लेटफॉर्म टूटा, 2 दिन मेरे को भी पता लगा कि मेरा प्लेटफॉर्म चला गया, लेकिन जब तीसरे दिन मेरे को आदत सी हो गई है और उसके उनको समझ आया कि इस प्लेटफॉर्म हटने की वजह से उतनी 4 फुट के प्लेटफॉर्म जो था वो गाड़ियां उतनी अंदर आना चालू हो गई, तो इससे आवागमन निश्चित रूप से ही शहर का बढ़ेगा, इससे शहर का व्यापार भी बढ़ेगा और बहुत सुचारू रूप से मार्केट में आवागमन जैसे बढ़ते जाएगा, शहर उतना ही सुंदरता दिखेगा। खबर है राजनांदगांव जिले से, जहां विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए मोबाइल फोन को पुलिस ने सफलतापूर्वक तलाश कर उनके असली मालिकों तक पहुंचा दिया है। मोबाइल गुम होने की शिकायत इस साइबर सेल में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस की साइबर टीम ने तकनीकी सहायता से मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की और विभिन्न क्षेत्रों से कार्रवाई करते हुए कुल 89 मोबाइल बरामद किए हैं। राजनांदगांव जिला पुलिस कंट्रोल रूम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मोबाइल धारकों को मोबाइल के वैध बिल या पहचान पत्र की पुष्टि के बाद एसपी के हाथों मोबाइल सौंपे गए। एसपी ने इस अवसर पर आम नागरिकों से मोबाइल गुम होने पर तुरंत नजदीकी थाने या साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करवाने की अपील की, ताकि इस समय रहते कार्रवाई की जा सके। लगातार राजनांदगांव पुलिस विशेष अभियान चलाकर गुम मोबाइल चोरी की जो रिपोर्ट्स हम लोगों को मिली है, उस पे फोकस करके एक स्पेशल टीम हम लोगों ने बनाई थी अलग अलग थानों की और साइबर सेल की, जिसमें 89 मोबाइल फोन्स को रिकवर करने में हम लोगों को सफलता मिली है, जिनकी कीमत 10 लाख के आसपास की है। इसमें जो प्रार्थी हैं जिनके मोबाइल गुम हुए हैं, उनके वो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि हमारे सरहदी प्रांतों के भी उसमें लोग रहने वाले लोग थे। इनके अलग अलग बाजार क्षेत्रों में, ऑफिस एरियाज में, धार्मिक के आसपास इनके मोबाइल गुम या चोरी हुए थे। इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए इतने सारे मोबाइल्स की रिकवरी करने में पुलिस को सफलता मिली है और हम इसमें भारत सरकार के सीआर पोर्टल का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। लगातार हम लोग आपके माध्यम से जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सीआर पोर्टल के यूज के लिए। हमारी सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों का मोबाइल कभी भी गुम जाता है या आपको लगता है चोरी हो गया है, तो सबसे पहले सीआर पोर्टल पे जाके अपने मोबाइल की डिटेल डाल के एक रिक्वेस्ट रेज कीजिए, ताकि उस मोबाइल को ढूंढने में पुलिस को और आपको मदद मिले। साथ ही हम सबके फोन्स में फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन रहता है, जिसके जरिए हम गूगल लुकआउट के माध्यम से अपने मोबाइल का अगर गुम भी हो जाता है तो उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं और उसके माध्यम से अपने फोन को रिकवर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल 2 बार गुम गया, लेकिन पुलिस एक बार साइबर सेल वाले दिए और दूसरे बार तो ये बसंतपुर थाना वाले लोग खोज कर दिए। मेरे लड़के का है, वो पढ़ाई लिखाई का पूरा कागजात था इसमें। ये मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लड़का कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर। आज जो पुलिस ने आपको मोबाइल दिए, कैसा काम है? पुलिस विभाग का अनुसारणी भी काम रहा जी। मेरा मोबाइल नया है, 6 महीने हुआ था। जस्ट 11 तारीख को पिछले महीने रिपोर्ट लिखा था। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा, लेकिन मिल गया, बहुत अच्छी बात है। 21,000 का मोबाइल था और उसका वो चल रहा था, किस्त EMI में लिया हुआ था और उसका 2-3 किस्त बचा ही था। मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था, अब वो उसी पचड़े में क्या पड़े, EMI तो पटाना ही है, उसको पटा के क्लियर करेंगे। अब क्या कर सकते हैं। मैंने नया मोबाइल भी खरीद लिया है। मोबाइल की कीमत तो उतनी नहीं, मगर उसके अंदर में रखे हुए डेटा की कितनी? जी सर, इनमें फॉर्मेट हो चुका है, देख रहा था, ये पूरा क्लियर हो चुका है। वो पुलिस के इस काम को आप क्या करें?
नहीं, बहुत अच्छा काम सर। ये जो साइबर से इसको बोल रहे थे ना पोर्टल में डालने का, ये बहुत अच्छा चीज है। कुछ कोई भी चीज चोरी हो रहा है, जैसे मोबाइल अभी चोरी हुआ, अपन ने कंप्लेंट डाल दिया। पहले होता क्या था कि अपन चोरी हुआ डाल दिए, उसका कुछ होता नहीं था। अभी भी 5-6 मोबाइल अपने भविष्य में, मतलब बहुत पहले चोरी हुआ मिला नहीं, लेकिन अभी जैसा मिल गया आसानी से। राजनांदगांव जिले में पुलिस विभाग के द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी के तहत सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों की कड़ाई से पूछताछ और जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है, जिनमें उनकी पहचान, आने का कारण, कितने दिनों से यहां रह रहे हैं और किराए के दस्तावेज भी शामिल है। संदिग्धों से विस्तृत पूछताछ की जा रही ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके अलावा जिन लोगों पर पुलिस को संदेह है उन्हें थाना बुलाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और असामाजिक गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस जो इस महीने की शुरुआत से 1 जुलाई से लगातार आपराधिक लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रही है, उनको जेल भेज रही है ताकि ये लोग जो है आपराधिक गतिविधियाँ करने में हतोत्साहित। पुलिस जो है नियमित रूप से जो संदिग्ध लोग हैं उनकी जांच करती है कि ये लोग किन परिस्थितियों में कैसे यहाँ पे आके रह रहे हैं। अगर कोई गलत पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। विभिन्न बाहर से प्रदेशों से रहने वाले लोगों के प्रदेशों में उनसे जानकारी मांगी जा रही है कि ये वास्तव में सही व्यक्ति है कि नहीं है, और गलत पाए जाने पर उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर है राजनांदगांव से, जहां गुरुद्वारे के पास स्थित पुराना जिला अस्पताल अब पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुका है। अस्पताल की दीवारों से पपड़ी गिर रही है और छत से प्लास्टर टूटकर गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कलेक्टर के निर्देश पर पुराने अस्पताल को अस्थायी रूप से नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे इस शिफ्टिंग कार्य के तहत अब स्वास्थ्य सेवाएं नए स्थान से संचालित होगी ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं पुराने अस्पताल भवन को पूरी तरह तोड़कर उसी जगह पर नया आधुनिक जिला अस्पताल बनाए जाने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। काफी भवन तो पुराना है और बीच बीच में बारिश में स्लैब्स वगैरह कई कक्षों में गिर रहा है, जिससे कर्मचारियों को भी रिस्क है। और माननीय कलेक्टर सर के निर्देशानुसार हम लोग जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर अस्थायी रूप से शिफ्ट कर रहे हैं अभी। सर कितने दिनों में शिफ्टिंग हो जाएगी? अब ये तो बहुत सारे हमारे विभाग हैं और सभी आ भी नहीं रहे वहाँ पे, जितने आ रहे हैं उसको शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी के लिए और जगह के लिए मांग कलेक्टर साहब से करेंगे। सर जैसे बनाने का है तो यही बनेगा कि और भी मांग कर रहे हैं? हाँ, बनना तो यही है, बनने के लिए स्वीकृति प्राप्त यहीं के लिए हुई है, लेकिन अब हमारे जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जहाँ भी बोलेंगे वहाँ हम बनवाएंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। 8 वर्षों से खस्ताहाल डोंगरगढ़ खैरागढ़ मुख्य मार्ग अब जनता के लिए आवागमन का जरिया नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के लिए विरोध प्रदर्शन का मंच बन चुका है। दरअसल रविवार को इसी सड़क पर कांग्रेस ने चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल खुद गड्ढों से भरी सड़क पर धरने पर बैठ गई है। आपको बता दें कि अब वही सड़क है जहां पर कुछ वर्षों पहले भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस सड़कों की दुर्दशा को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। वहीं धर्म नगरी डोंगरगढ़ को खैरागढ़ जिला मुख्यालय और महाराष्ट्र से जोड़ने वाली यह सड़क ढारा से सिद्धार खबरी तक इतनी जर्जर है कि गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। बरसात में यह हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता के मुताबिक यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है और इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, लेकिन विभागीय पत्राचार और आश्वासन के बावजूद सड़क जस की तस बनी हुई है। बीते 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही, तब भाजपा ने इसी सड़क पर प्रदर्शन किया। अब सत्ता भाजपा के हाथ में है तो कांग्रेस सवाल कर रही है।
नेताओं के चेहरे बदलते रहे, पोस्टर बैनर बदले, लेकिन सड़क पर गड्ढों की स्थिति नहीं बदली। आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस सरकार जब थी तब इस रोड का सैंक्शन हो चुका था, बजट में शामिल था, और जैसे ही सरकार बदली है वो बजट में शामिल बस है, लेकिन उसका आज तक की स्वीकृति राशि नहीं मिली। और ये इसी कारण हम लोगों ने चक्का जाम किए हैं। 2 साल हम लोग इंतजार किए, हो सकता है बजट में शामिल है तो स्वीकृति राशि मिल जाए और ये रोड का जो निर्माण हो जाए, लेकिन 2 साल देखते हो गए। और 2 साल में हम बार बार सदन में बात को रखते हैं, बार बार इस सदन में बोलते हैं कि हमारे जो ढारा से लेके मुड़ी पर और ढारा से लेके बढ़ई टोला का रोड अति जर्जर है, वहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज ये कल से हमारा सदन फिर से शुरुआत है। उससे पहले हमने चक्का जाम किया है ताकि उनको उनके कान में जो जाने चाहिए जो नहीं जा रही है, ताकि आम जनता की आवाज वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, इसलिए आज चक्का जाम किया गया। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहब बेमेतरा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में उनके बेटे गुरु खुशवंत साहब पर हुए हमले की घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घटना को लेकर पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए सख्त नाराजगी जताई है। गुरु बालदास साहब ने कहा कि यह हमला बस उनके बेटे पर नहीं बल्कि पूरे सतनामी समाज पर एक साजिशन हमला है। उन्होंने पुलिस से सवाल करते हुए कहा कि आखिर अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह घटना सड़क किनारे बिजली के पोल के टूटने से हुई है, लेकिन गुरु बालदास ने इसे सिरे से नकारते हुए जांच को भटकाने की कोशिश बताया है। उन्होंने पुलिस को 24 घंटे के भीतर हमलावरों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही गुरु खुशवंत साहब की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि वे इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग भी करेंगे। खैरागढ़ थाना पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करी के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल ग्राम बिंद्रीडीहा में ग्रामीणों की मदद से एक टाटा वाहन को रोककर 3 नग गौवंश बरामद किए गए हैं। पुलिस ने वाहन और मवेशियों समेत कुल लगभग 2 लाख का मुशरुका जब्त कर आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजपूत क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय महिला मंडल के निर्देशन में गंडई उप समिति महिला मंडल के द्वारा सावन मिलन महोत्सव एवं महिला युवती सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष रश्मि राजपूत रही, जबकि अध्यक्षता महिला मंडल की अध्यक्ष सुभद्रा चंदेल ने की है। वहीं सम्मान समारोह के पश्चात सभी उपस्थित जनों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसके बाद सावन माह की पारंपरिक उमंग को दर्शाते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कुर्सी दौड़, झूला डांस और अन्य मनोरंजक प्रतियोगिताएं शामिल थी। इसके साथ ही प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।